दोस्तों, तो आपका वेलकम है हमारे इस वीडियो में। तो आज है जन्माष्टमी एंड मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं नीचे जा रही हूँ। आज काफ़ी सारा काम होता है जन्माष्टमी पे। लड्डू गोपाल जी को हम सजाएंगे एंड पाग वगैरह की भी तैयारी करनी है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ हम लोग कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं 3-3 बच्चों से। चलो तो मिलते हैं नीचे। नीचे आके मैंने देखा कि दीदी मंदिर की सफाई कर रही हैं, तो मैं भी भगवान की मूर्तियाँ ले आई एंड मैं सरफ निकाल के उनकी सफाई करना शुरू हो गई, क्योंकि वो तांबे की सारी मूर्तियाँ हैं तो वो थोड़ी ब्लैक ब्लैक हो गई थी। तो मैंने सबसे पहले एक नींबू का पीस लिया। नींबू से थोड़ा उसमें चमक आ जाएगी। पीताम्बरी ख़त्म हो गई थी, लास्ट मोमेंट में मंगाना भूल गई, बट अब मेरे को ये मिला तो मैंने जुगाड़ कर लिया एंड अब हम इसको साफ़ कर रहे हैं। काफ़ी सारी मूर्तियाँ थी तो मैं लगी हुई थी, मैंने कहा थोड़ा मंदिर अच्छा लगेगा, बेकार लग रही थी ऐसे। तो ये तो हमारी बस दिन की शुरुआत थी। इसके बाद हमें काफ़ी सारा काम करना था, तो मुझे करीबन 1 घंटा लगा ये साफ़ करने में। सारी मूर्तियाँ, ठाकुर जी, गणेश जी वगैरह सबकी मूर्तियाँ थी, तो ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम कवर अप हो गया। उसके बाद हमने खाने पीने की तैयारी करनी थी। मैं काफ़ी लेट हो रही थी, मुझे दीदी की हेल्प भी करनी थी, मंदिर में पत्ते वत्ते अरेंज करनी थी। हमने व्रत का खाना बनाना शुरू किया। हमने सिंगाड़े की कतली भी बनाई थी और खीर भी बनाने रख दी है अभी। एंड चल रहा है अभी प्रोसेसिंग। इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है बिकॉज़ ये लोग थोड़ी गाढ़ी खीर पसंद करते हैं खाना, तो हमें करीबन 1-2 घंटे रखनी पड़ती है। उसके बाद इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाता है। हमने पाक के लिए पहले ही भून के रख ले रहे हाँ, हैं, वो तो जम मखाने गई। भून रहे हैं पहले। काफ़ी सारे नट्स यूज़ करने वाले हैं हम इसमें। एक्चुअली बहुत हेल्दी चीज़ है, इसीलिए हम थोड़ा बना के स्टोर करेंगे जिससे हम सुबह बच्चों को खिला सकें। एंड मखाने के बाद हम बादाम फ्राई कर रहे हैं। बादाम भी फ्राई हो गए हैं, ऑलमोस्ट ब्राउन हो गए हैं, रेडिश ब्राउन। इसके बाद हमने गॉर्न फ्राई किया है, बट इसमें गलती हो गई है, ये थोड़ा सा कच्चा सा लग रहा है मुझे कहीं कहीं पे, तो इसे थोड़ा और करना पड़ेगा। अब मैं तो ऊपर चली गई थी, पापा जी ने पाक बना के रेडी भी कर दिया था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, बट मैंने फाइनल रिज़ल्ट रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद हमने शुरू की रंगोली। रंगोली बना तो रही थी बट मुझे लिखना ही नहीं आ रहा था, फिर इन्होंने मेरी हेल्प करी और श्री कृष्णा इन्होंने लिखा है। फिर परी ने पोज़ दे के उसके साथ फ़ोटो भी क्लिक करा। उसके बाद कान्हा ने बोला चाची चलो मटकी डेकोरेट करते हैं। फिर हमने मटकी डेकोरेट की, उसमें टॉफ़ी वगैरह फिल किए सारा। हमने डेकोरेशन भी लगाया, बलून्स वगैरह, लेसेस वगैरह से हमने काफ़ी डेकोरेशन किया था। एंड हमने सोचा था कि कुछ ना एक्टिविटी करेंगे बच्चों के साथ, जिससे कि हमारा टाइम निकल जाए 12 बजे तक का। हमने पूरा पॉट वगैरह डेकोरेशन करके उसको हैंग कर दिया था। हमें सबसे पहले अब खाने से फ्री होना था, तो खाने की तैयारी शुरू कर दी थी हमने। शाम को 6 बजे मैं आटा लगा के रख दिया था। मैंने कहा पूड़ी सेक लेंगे। पूड़ी बनाया। हमारे यहाँ शाम को खाना बनता है जन्माष्टमी पे, सब लोग खाना खाते हैं 12 बजे के बाद। दीदी भी सब्ज़ी काट के तैयारी कर रही थी एंड फिर उन्होंने सब्ज़ी फ्राई कर दी है। अब हम लोग सोचे हैं कि अभी किसी को फलाहारी वगैरह करनी हो तो हम उनका वेट करते, फिर हम पूड़ी वगैरह सेक लेंगे। दीदी सब्ज़ी वगैरह फ्राई कर रही थी, फिर इन लोगों को बीच में भूख लगाई तो मैंने फिर से पकौड़ी वगैरह सेकी। उसके बाद हमारा फाइनल काम था बच्चों को तैयार करना। तो सारा बेड मैंने बिखेर रखा था, क्योंकि मैं परी के लिए लहंगे पसंद करी थी, बट उससे एक भी नहीं पसंद आया। तो मैंने सबसे पहले गोपाल को रेडी किया, क्योंकि उसका मेकअप वगैरह काफ़ी टाइम लेने वाला था। मैंने सोचा परी को बाद में रेडी करूँगी, बट परी रह ही गई और आयांश तैयार हो गया पूरा। फिर हमने परी को दूसरे ड्रेस बना के फ़ोटो खींच लिए। अब हमारा मेन प्रोग्राम था मटकी फोड़ने का प्रोग्राम। तो ये दोनों तो नहीं फोड़ पा रहे थे, केशव और गोपाल, तो हमने कान्हा से कहा कान्हा तुम ही फोड़ दो। तो उसने थोड़ा सा इनको एंटरटेन करने के लिए इनसे भी कर। अब मटकी फोड़ने की बारी थी गोपाल की, तो गोपाल भी थोड़ा देखते हैं फोड़ पाता है या नहीं। पावर तो नहीं है इतनी उसमें, देखते हैं। हमारे घर में सबसे दमदार बच्चा हमारा कान्हा ही है, कान्हा ही फोड़ेगा मटकी। मटकी फूटने के बाद जो हाल होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी सारी टॉफ़ियाँ गिरने वाली हैं, ये सब तो पागल ही हो जाने हैं सारी टॉफ़ियाँ वगैरह। बट इनको तो समझ ही नहीं आ रहा था जब मटकी फूटी कि क्या हुआ। फिर थोड़ा आए, थोड़ा टॉफ़ी दिखी ना एक आध, तब इनको मज़ा आया, फिर उठाने में लगे। आयांश तो ऐसे कर रहा था, एक टॉफ़ी उठाई उसने, दूसरी वहीं पर रख दी। और इसके बाद शुरू होने वाला था इनका एक और मेन कार्यक्रम, जो था डांस का, क्योंकि ये तीनों बहुत डांस करते हैं। एंड वो बार बार चक्कर लगा के इन्होंने इतना डांस किया कि एंड में थक हार के ये कृष्ण जन्म से पहले सो गई थी, परी सो गई थी, बट ये दोनों जगे हुए थे शैतान।
चलो इसके बाद हमने इन लोगों का डांस एंजॉय किया। आप लोग भी बताना कि आप लोगों ने अपनी जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट की। हम लोगों ने तो काफ़ी मज़े किए। गोपाल तो बिल्कुल रुक ही नहीं रहा था, उसको बार बार डांस करना था। हम लोग काफ़ी रोक रहे थे, थक जाओगे, नीनी आ जाएगी, सो जाओगे पूजा से पहले, बट वो रुक ही नहीं रहा था। बट एट लास्ट वो जगा रहा है पूजा करने के टाइम तक। एंड सबसे आगे आके बैठ गया। जब दीदी भगवान जी को नहला रही थी, सबसे आगे दोनों बैठे हुए थे, केशव और गोपाल। फिर हमने भगवान जी को नहलाया। इस तरीके से हमने अपनी जन्माष्टमी बनाई। आप लोग भी बताएं, आप लोगों ने कैसे अपनी जन्माष्टमी सेलिब्रेट की। हमने इतनी सारी एक्टिविटीज़ करी और सारा खाने पीने में पूरा दिन निकल गया, फिर भी हमें बहुत मज़ा आया। 12 बजे तक कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंसेस के साथ हमारे साथ बने रहिए और हमारे आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग न्यू हैं यूट्यूब पे, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो अब एट लास्ट हम लोग आरती करने के बाद खाना खाने वाले हैं। एंड ये रही हमारा पूरा जन्माष्टमी डे सेलिब्रेशन हमने कैसे किया। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ आगे तक।